तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में हमने हेनरी लॉ को कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हमें हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं एंड ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको हेनरी लॉ का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ में कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखो हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है हेनरी लॉ इज इक्वल टू होता है एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एस क्या होता है, यहाँ पे एस सोल्यूबिलिटी होता है, एस सोल्यूबिलिटी होता है जिसका यूनिट रहता है क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर जिसका यूनिट रहता है। और यहाँ पे पी क्या होता है, पी होता है पार्शियल प्रेशर या सिंपली प्रेशर बोल दो, जिसका जनरली यूनिट हम क्या लेते हैं, बार लेते हैं। और के एच जो होता है वो होता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट, के एच होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट और जिसका यूनिट रहता है बेटा मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, ये पहली चीज है। और आपको याद रखना कि सोल्यूबिलिटी जो है उसका यूनिट तो मोल पर लीटर है, एट द सेम टाइम जो मोलैरिटी रहती है, एम मतलब यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी, एम मतलब है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट भी मोल पर लीटर ही रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सोल्यूबिलिटी और मोलैरिटी सेम होता है। अगर आपको मोलैरिटी भी निकालने को बोला, ये सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला है वैसे, लेकिन मोलैरिटी भी अगर निकालने को बोला तो सोल्यूबिलिटी और मोलैरिटी क्योंकि सेम ही चीज है तो आप मोलैरिटी का भी फॉर्मूला क्या लगाओगे, के एच इंटू पी लगा सकते हो। ठीक है, ये पहली चीज पता चली। नाउ यूनिट कन्वर्जन, आपको दो यूनिट कन्वर्जन पता होना जरूरी है। एक तो रहता है 1 एटीएम, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। अगर आपको एटीएम को बार में कन्वर्ट करना है तो आप 1.013 से मल्टीप्लाई करोगे एंड एट द सेम टाइम 1 एटीएम इज इक्वल टू रहता है 760 mm ऑफ एच जी। ये भी एक यूनिट कन्वर्जन है, आपको याद रखना है। मतलब एटीएम को अगर mm ऑफ एच जी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 760, या फिर mm ऑफ एच जी को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 760। तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया। अब करते हैं क्वेश्चन, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। तो बेटा ये तो बात कर रहा है सोल्यूबिलिटी की, और ये सोल्यूबिलिटी कितनी गिवन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार कितने गिवन है, 6.85 इंटू 10 पावर, एक्चुअली ये -4 चाहिए, इंटू 10 पावर -4 मोल पर लीटर, यह है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसा है ना, इंफॉर्मेशन ये है कि भाई अगर नीचे आपने सॉल्वेंट वाटर लिया है और आपका सोल्यूट लेटेस्ट सपोज N2 गैस है, N2 गैस, और इस N2 गैस का प्रेशर कितना है, 1 बार है। इस N2 गैस का प्रेशर कितना है, 1 बार है, और इस सिस्टम का प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस। उस वक्त इस N2 गैस की सोल्यूबिलिटी वाटर में इतनी गिवन है। ठीक है, तो निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब आपको के एच निकालना है। तो सिंपल है बेटा, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला होता है के एच इंटू पी, बराबर है। आप चाहे तो यहाँ से के एच का फॉर्मूला बना लो, के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी डिवाइड बाय पी। अब दोनों के फॉर्मूले तो हमें पता ही है, दोनों के वैल्यूज पता है, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू पता है, कितनी पता है हमें, देखो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू कहाँ गई यहाँ पे कितनी है, 6.85 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, और एट द सेम टाइम प्रेशर भी हमें पता है कितना है, 1 बार, तो 1 बार, तो बेटा 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली के एच कितना निकल आएगा आपका, 6.85 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर बार। तो ये आ जाएगी आपकी के एच की वैल्यू जो हमें पहले निकालनी थी, के एच। ठीक है, के एच निकल गया। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मोलैरिटी ऑफ अ N2 गैस dissolve in water under atmospheric condition when the partial pressure of N2 in a atmosphere is 0.75 बार। देखो ये जो सेकंड चीज है इसमें बोला है इन्होंने कि भाई वही सिस्टम है, मतलब आपका सॉल्वेंट वाटर ही है और आपका सोल्यूट जो है वो N2 गैस ही है, N2 गैस। और अब इस बार जो N2 गैस है उसका प्रेशर जो है वो 0.75 बार है। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी रहेगी, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो मैंने आपको कहा मोलैरिटी और सोल्यूबिलिटी क्या होता है, बेसिकली सेम ही होता है। तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला होता है के एच इंटू पी, तो आप यही फॉर्मूला मोलैरिटी का भी ले सकते हो, के एच इंटू पी। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मेरे पास के एच होना चाहिए और पी होना चाहिए।
P तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कितना है 0.75। नाउ KH कहाँ से आएगा, आपको यही KH इस्तेमाल कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है ये दोनों सिस्टम सेम है। देखो यहाँ पे भी N2 गैस है और वाटर है, यहाँ पे भी N2 गैस है और वाटर है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम है तो उसका KH भी क्या रहेगा, सेम। तो आप यही KH इस्तेमाल कर सकते हो। तो KH कितना है यहाँ पे 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड एट द सेम टाइम प्रेशर कितना है 0.75 बार। जस्ट आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कर लीजिए मल्टीप्लाई। किया तो इसका आंसर आएगा 5.138 इंटू 10⁻⁻⁴। मोलैरिटी का यूनिट रहेगा मोल पर लीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, देख लिया। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ले लिया, ओके फाइन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ अ मिथाइल ब्रोमाइड इज। तो हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, मतलब बेसिकली क्या गिवन है, KH। तो KH कितना गिवन है हमें 0.159 मोर पर लीटर पर बार, मोर पर लीटर पर बार। तो ये है KH की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ निकालना क्या है, व्हाट इज द मिथाइल ब्रोमाइल। अच्छा, व्हाट इज द एक्चुअली सोल्युबिलिटी आपको निकालना है, वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है। व्हाट इज द सोल्युबिलिटी होगा, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ अ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ प्रेशर ऑफ 130 mm ऑफ Hg। जब आपका प्रेशर कितना हो 130 mm ऑफ Hg हो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। इस सिस्टम में सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और जो सोल्यूट है वो मिथाइल ब्रोमाइड है, बेसिकली मिथाइल ब्रोमाइड। और आपको क्या निकालनी है, इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है जब इसका प्रेशर कितना हो, प्रेशर हो 130 mm ऑफ Hg। ठीक है, अच्छा ये है सिचुएशन और हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है। नाउ अगर आप यूनिट देखते हो तो यहाँ पे यूनिट बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो यूनिट आया है बार जो कि प्रेशर का यूनिट होता है, और यहाँ पे यूनिट आया mm ऑफ Hg जो कि प्रेशर का यूनिट होता है। तो दोनों यूनिट सेम नहीं है। हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं हेनरी लॉ में वो प्रेशर का यूनिट है बार। तो आपको इस mm ऑफ Hg को बेसिकली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन तो मैंने आपको पहले ही बताया है। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, देखो 1 ATM हमें पता है ना, 1 ATM इक्वल टू कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg होता है। मतलब अगर आपको ATM को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 760 में। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, मतलब हमें mm ऑफ Hg को बेसिकली बार में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करने वाले, पहले mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको ATM से किस में कन्वर्ट करेंगे, बार में कन्वर्ट करेंगे। तो mm ऑफ Hg को अगर मुझे ATM में कन्वर्ट करना है तो देखो ATM को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 760। लेकिन अगर mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 760 करना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, आप इसको अगर 760 से डिवाइड कर देते हो, 760 से डिवाइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATM में। तो ये ATM में कन्वर्ट हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल है। ATM को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 760। अगर mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 760। लेकिन हमें चाहिए बार, हमें क्या चाहिए, बार, और ये किसमें आया है, ATM में। तो इसको बार में कन्वर्ट कर लो। बार का भी यूनिट कन्वर्जन है हमारे पास। 1 ATM इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1.013 बार। 1 ATM का मतलब होता है 1.013 बार। मतलब आपको ATM में अगर ATM को बार में कन्वर्ट करना है, ATM को बार में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1.013 से। तो इस प्रेशर को अगर मुझे, देखो ये प्रेशर ATM में, अगर इसको बार में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 130 डिवाइड बाय 760, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.013 से, और ये हो जाएगा कन्वर्ट बार में। तो ये आपका प्रेशर आपका बार में। प्रेशर को बार में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हेनरी लॉ का जब यूनिट आप देखते हो तो हेनरी लॉ का यूनिट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रेशर का यूनिट बार दिख रहा है। दैट्स व्हाई हमने इसको बार में कन्वर्ट किया। यूनिट सेम होना जरूरी है। तो मैंने mm ऑफ Hg को पहले ATM में कन्वर्ट किया और फिर ATM को बार में कन्वर्ट कर लिया। नाउ मुझे निकालना क्या है, सोल्युबिलिटी। तो मेरे पास सोल्युबिलिटी का तो फॉर्मूला होता ही है। वैसे सोल्युबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू P, और यूनिट मैंने पहले ही बैलेंस कर ली है। ये देखो ये भी बार में और ये भी किसमें है, बार में। तो डालो दोनों यूनिट। तो KH की वैल्यू है हमारे पास 0.159 एंड एट द सेम टाइम प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 130 डिवाइड बाय 760 इंटू 1.013।
आपको देखो मैं यूनिट भी समझा देता हूँ, नीचे यूनिट लिख के समझा देता हूँ, यूनिट बैलेंस करना क्यों जरूरी था। आप केएच का यूनिट देखो यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर पर बार, एंड ये जो प्रेशर है इसका यूनिट हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, बार। तो बेसिकली यहाँ पे बार से बार कट जाएगा, जो आपका आंसर आने वाला है फिर वो आंसर किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। तो आपको जस्ट इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है और उसको 760 से डिवाइड कर देना है, आपकी सोल्युबिलिटी आ जाएगी। तो एक बार करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.0275, यह आंसर आएगा, ठीक। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ ये है क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। हमारे टेक्स्ट बुक में भी है ना, जो 12th क्लास की टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझते हैं पहले इसमें क्या बोला है। फिश जनरली नीड्स O2 concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम लीटर फॉर सर्वाइवल। मतलब इसका ये कहना है कि अगर यहाँ पे ये वाटर है और इस वाटर में अगर ऑक्सीजन का प्रमाण कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रमाण होना चाहिए इस वाटर में 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कम से कम 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाके फिश क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो ये डाटा क्या गिवन है पहले समझना अच्छे से। फिश के सर्वाइवल के लिए, चलो एक फिश निकाल देता हूं मैं, ये देखो ये है फिश, और इस फिश के सर्वाइवल के लिए इस वाटर के अंदर मिनिमम 1 लीटर में 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए, तभी जाके फिश क्या कर सकती है, सर्वाइवल कर सकती है, ये बोला है। नाउ हमें ये पूछा क्या है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव द वाटर। ये जो वाटर है इसके ऊपर O2 जो है इसका पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए। इन द सेंस हमें निकालना तो प्रेशर ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन द सेंस हमें निकालना क्या है, प्रेशर ही है। इन द सेंस हमें निकालना तो प्रेशर ही है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। और गिवन क्या है, एक और गिवन डाटा है, गिवन दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। इसका मतलब समझाता हूं, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी किसकी, ऑक्सीजन की। देखो सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन की हमें गिवन है कितनी, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। लेकिन ये कब गिवन है, जब आपका प्रेशर कितना हो, 1 atm हो और टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो। ये एक सेपरेट डाटा है। मैं आपको क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फिश को सर्वाइवल के लिए, फिश को पानी में सर्वाइवल के लिए कम से कम 1 लीटर में 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन वहां पे डिजोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, 3.8 मिलीग्राम 1 लीटर में अगर ऑक्सीजन डिजोल्व होना चाहिए, उसके लिए ये जो ऑक्सीजन है इसका प्रेशर कितना रहना चाहिए आपको निकालना है, ठीक है। नाउ ये एक सेपरेट डाटा गिवन है। इस डाटा में क्या बोला है कि अगर प्रेशर 1 atm है तो सोल्युबिलिटी कितनी होती है, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। तो हमें यहाँ पे तो निकालना है बेसिकली प्रेशर, तो हमें प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, सोल्युबिलिटी क्या होता है, KH इंटू P। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/KH। तो मुझे अगर प्रेशर निकालना है, यहाँ पे O2 का प्रेशर निकालना है, लेकिन O2 का प्रेशर कब निकाल रहा है, जब 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व हो 1 लीटर में, इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन अगर आप चाहते हो कि 1 लीटर में डिजोल्व हो, तब प्रेशर कितना रहेगा। तो हमारे पास जो ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है बेटा 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, इसका यूज हमें करना पड़ेगा और साथ में हमें क्या लगेगा, KH। तो हमारे पास हाल फिलहाल में KH नहीं है, क्या नहीं है, KH। तो सबसे पहले तो हमें KH को निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास सोल्युबिलिटी और प्रेशर का डाटा गिवन है, तो यहाँ से हम KH निकाल सकते हैं। तो देखो सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है KH इंटू P। तो यहाँ से हम KH निकाल सकते हैं, क्योंकि KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH का फॉर्मूला हो जाएगा सोल्युबिलिटी बाय P, और सोल्युबिलिटी हमें गिवन है 2.2 इंटू 10⁻³ और P गिवन है ATM में, P गिवन है ATM में, तो इसको बार में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है ना 1 atm इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार होता है, नहीं होता है, 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 बार। तो प्रेशर की वैल्यू में डाल दूंगा 1.013 बार, तो ये हो जाएगा हमारा KH। इसको हम लेटर ऑन सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो हमारे पास KH आ गया, एटलीस्ट KH तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सोल्युबिलिटी चाहिए, लेकिन किसके लिए,
3.8 मिलीग्राम 1 लीटर में अगर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है तो ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो डाटा है ना, इसको समझने की जरूरत है। 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल के लिए इतना ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होना जरूरी है। तो देखो ये मिलीग्राम पर लीटर है, तो सबसे पहले है तो ये सोल्यूबिलिटी ही। इनका क्या कहना है कि 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व होना चाहिए 1 लीटर में, तो है तो ये सोल्यूबिलिटी की वैल्यू, बस इसका यूनिट जो है वो बड़ा अजीब है, मिलीग्राम पर लीटर। और हमारा सोल्यूबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो इसको मिलीग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सुनो, पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मिलीग्राम का ग्राम होता है 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। लेकिन हमें ग्राम नहीं चाहिए, हमें मोल चाहिए। तो बेटा याद रखना, अगर आपको ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राम को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको इस ग्राम को डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास से। बेसिकली ये मोल का फॉर्मूला होता है ना, मोल आपको पता है, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। वेट डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। तो यहाँ पे वेट कितना है, देखो ये वेट कितना है, 3.8 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे वेट है 3.8 इंटू 10⁻⁻3। और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। मोलर सॉरी ऑक्सीजन O2 है ना, तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 32। तो बेटा ये है वेट, ये क्या है, वेट, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन करोगे तब जाके ये मोल में कन्वर्ट होगा। मतलब आप चाहते हो कि ये ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना अगर चाहते हो तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से। तो कर दो, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3.8 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय क्या कर दो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना 32। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोल पर लीटर में। तो ये आ गई सोल्युबिलिटी मोल पर लीटर में। तो हमारे पास अभी KH भी है, हमारे पास S भी है, दोनों वैल्यू यहाँ पे डालो। तो S कितना है, देखो एक सेकंड, S कितना है, ये है S 3.8 इंटू 10⁻⁻3 एंड एट द सेम टाइम डिवाइड बाय 32। और KH कितना है, ये KH की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, KH कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 1.013। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3.8 इंटू 10⁻⁻3, ये जो डिवाइड में है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.013 डिवाइड बाय बचेगा यहाँ पे 32 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻3। -3 से -3 तो कट ही जाएगा, तो प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे निकल आएगा। वो भी किस में आएगा, देखो वो भी किस में आएगा, बार में, क्योंकि हमने प्रेशर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करो और चेक करो आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 0.0548 बार ना आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए हेनरी लॉ के 3 न्यूमेरिकल्स।